नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, हमारा साउथ अमेरिका जो था कॉन्टिनेंट, ये चल रहा था। कौन सा कॉन्टिनेंट चल रहा था? साउथ अमेरिका का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ डेजर्ट्स और कुछ प्लेट्यूज की बात की थी। ठीक है, उसी के आगे हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा अगला लोकेशन होगा वो क्या होगा? ग्रैंड चाको। लिख लीजिए आप लोग, ग्रैंड चाको। और इसके बाद लिखिए मैटो ग्रेसो प्लेट्यू। मैटो ग्रेसो प्लेट्यू। देखिए, चाको जो है, चाको एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है आखेट भूमि या हंटिंग लैंड। ठीक है, अर्थ क्या होता है इसका? हंटिंग लैंड या आखेट भूमि। ओके। बहुत समय पहले यहाँ पे एक जनजातीय समुदाय था जो शिकार करता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? हंटिंग लैंड। ठीक है, लेकिन अब वहां से जनजातीय समुदाय जो है वो खत्म हो गया है, और यह क्षेत्र जो है अब पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। और यह क्षेत्र आता है, ग्रैंड चाको जो है ये आपका आता है अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलिविया के अंडर में। ठीक है, पराग्वे, बोलिविया और अर्जेंटीना में। ठीक है, पराग्वे, बोलिविया और अर्जेंटीना में आता है, जिसको क्या कहते हैं? मिश्रित, इन तीनों का मिश्रित वनस्पति प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ग्रैंड चाको को इन तीनों का मिश्रित वनस्पति प्रदेश कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और दूसरा है हमारा लोकेशन मैटो ग्रेसो प्लेट्यू। तो मैटो ग्रेसो प्लेट्यू जो है ये ब्राजील से लेकर के कहाँ तक है? बोलिविया तक है। ठीक है, ब्राजील से लेकर के बोलिविया तक है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ है? ब्राजील से लेकर के बोलिविया में है। और ये ब्राजील कैसा देश है? आपको बताया गया था पहले ही कि ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ के जो घास है ब्राजील के, तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपास बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए आगे हम लोग, तो ये क्या है? मैटो ग्रेसो प्लेट्यू है, यहाँ पे आप लोग को दिख गया। और ये क्या है? बोलिविया है। अब देखिए मैटो ग्रेसो प्लेट्यू कहाँ पे है? ये आपका आता है ब्राजील और बोलिविया में। ठीक है, ब्राजील और बोलिविया में। ठीक है, ये देखिए यहाँ बोलिविया है और यहाँ पे ये क्या है? ब्राजील के अंडर में है। ठीक है, ये ब्राजील है, ये ब्राजील है और ये बोलिविया है। और ग्रैंड चाको की बात करें तो ग्रैंड चाको जो हमारा है ये 3 देशों में आता है। कहाँ कहाँ पे? एक तो बोलिविया में आता है, इसी के बगल में है पराग्वे, और इसी के नीचे है अर्जेंटीना। ठीक है, क्लियर है? लिख लीजिए आप लोग, लिखिए अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलिविया के मिश्रित वनस्पति प्रदेश को, अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलिविया के मिश्रित वनस्पति प्रदेश को क्या कहते हैं? ग्रैंड चाको कहते हैं। ओके, ग्रैंड चाको कहते हैं। चाको एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ हंटिंग लैंड या आखेट भूमि है। जिसका अर्थ हंटिंग लैंड या आखेट भूमि है। बहुत समय पहले इस क्षेत्र में जनजातीय समुदाय, बहुत समय पहले इस क्षेत्र में जनजातीय समुदाय हंटिंग या आखेट करते थे, लेकिन अब यह क्षेत्र पशुपालन की के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यह क्षेत्र पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। देखिए, मैटो ग्रेसो प्लेट्यू या मैटो ग्रेसो के पठार का निर्माण ब्राजील और बोलिविया में है। मैटो ग्रेसो प्लेट्यू का निर्माण ब्राजील और बोलिविया में है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपास कहते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपास कहते हैं। हो गया यहाँ तक? आगे देखिए, आगे हेडिंग डाल लीजिए ब्राजीलियन हाईलैंड। क्या लिखिए? ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड क्या है? ब्राजीलियन हाईलैंड। ओके, देखिए ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है ये महाद्वीपीय पठार से निर्मित है। ठीक है, प्राचीन महाद्वीपीय पठार से ये निर्मित है। ओके, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ रिवर्स हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो लिख लीजिए क्या है? सबसे पहला साओ फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को,
नेक्स्ट है टोकांटिस, टोकांटिन्स। अगला है उरुग्वे, अगला है उरुग्वे। नेक्स्ट पराना। इसके बाद है बेले हॉरिजॉन्टो, बेलो हॉरिजॉन्टो या बेलो हॉरिजॉन्टो। इसके बाद है ये आपका माउंटेन है, इसका नाम है इटासिया। क्या नाम है? इटासिया। इसके बाद शाओ पाउलो, शाओ पाउलो। और फिर लास्ट है हमारा सैंटोस। लास्ट क्या है? सैंटोस। देखिए ये सारी रिवर्स जो हैं, ये चारों क्या हैं? रिवर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? रिवर्स हैं आपकी। सैन फ्रांसिस्को और कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है? ये क्या है? रिवर्स हैं। ओके, ये क्या है? रिवर्स हैं। और ये कहाँ से निकलती हैं? ये आपके निकलती हैं ब्राजीलियन उच्च भूमि से या ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं? ब्राजीलियन हाईलैंड्स से। ओके ओके, कहाँ से निकलती हैं? ये रिवर्स ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती हैं। और इसी के आगे अगर आप आएंगे, जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे, कहाँ पे? बेलो हॉरिजॉन्टो के पास, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक इटासिया। ठीक है, इटासिया मिलेगा, जो कि लौह अयस्क के खनन के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये क्या, किसकी दृष्टि से? लौह अयस्क मतलब आयरन ओर। ठीक है, लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो सारी रिवर्स हैं, यहाँ पर ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती हैं। और यहीं पर क्या होती है? कॉफी की कृषि होती है। ठीक है, यहाँ पे कॉफी की कृषि होती है। ठीक है, क्या होती है? कॉफी की कृषि होती है। और यहाँ पे जो कॉफी के बागान हैं उसको क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। यहाँ के कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ठीक, और यहीं पर साउथ अमेरिका में ही ये आपका सौ पाउलो है, जो कि यहाँ पे ये सौ पाउलो जो है कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ओके, यहाँ से जो कॉफी निकलती हैं, ठीक है, ये कहाँ जाती हैं? सौ पाउलो में। ठीक है, ये सबसे बड़ा केंद्र है साउथ अमेरिका का कॉफी के भंडार की दृष्टि से। ठीक है, कॉफी के व्यापार की दृष्टि से बहुत ही बड़ा केंद्र है। इसीलिए यहाँ पे इसका, इस बंदरगाह पे क्या था? दबाव बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसके लिए दूसरे बंदरगाह का निर्माण किया गया, जिसका नाम है सैंटोस। ठीक है, जिसका नाम है सैंटोस। और सैंटोस, ये क्यों निर्माण किया गया सैंटोस का? यहाँ के इसके दबाव को, sao पाउलो के दबाव को कम करने के लिए सैंटोस का निर्माण किया गया। और यहीं से एक रेल का निर्माण किया गया, एक रेल लाइन बनाई गई, जिसको क्या कहा गया? कॉफी रेल। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कॉफी रेल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आते हैं मैप पे और करते हैं इसको मार्क। तो इसको मार्क कर लीजिए मैप पे, आ जाइए। देखिए यहाँ पे आप लोग को ब्राजीलियन हाईलैंड दिख गया होगा, यहाँ पे बड़ा सा है। ठीक है, और इसी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सौ फ्रांसिस्को, यहाँ पे आपको मिलेगा टोकांटिस, दिख गया। फिर यहाँ आपको मिलेगा उरुग्वे, और यहाँ पे आपको मिलेगा पराना। ठीक है, और फिर आपको हमने क्या बताया था? बेलो हॉरिजॉन्टो और सौ पालो और सैंटोस, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों एक जगह हैं। ठीक है, तो आपको जो जगह हैं वो कहाँ मिलेंगे? या टाउन से ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये सारे मिलेंगे पॉलिटिकल में। लेकिन एक इसी में नाम था इटासिया का। इटासिया आप क्या बताया था? एक चोटी है। ठीक है, तो इटासिया ये देखिए आप लोग को मिल गई, इटासिया यहाँ पे है। ठीक, अब हम आते हैं अपने पॉलिटिकल मैप में, और जो तीन लोकेशंस बची हुई हैं, बोली हॉरिजॉन्टो, सैंटोस और सौ पालो, इनको क्या करते हैं? मार्क करते हैं। ठीक है, तो हम आ गए पॉलिटिकल मैप पे, और यहाँ पे देखिए आपको मिल गया बोली हॉरिजॉन्टो मिल गया, और यहाँ पे सौ पालो मिल गया, और उसी के नीचे आपको सैंटोस मिल गया। ठीक है, अब लिख लीजिए, मार्क करा ही दिया है, लिखिए आगे। लिख लीजिए ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन उच्च भूमि
प्राचीन चट्टान से निर्मित एक महाद्वीपीय पठार है। ब्राजीलियन उच्च भूमि प्राचीन चट्टान से निर्मित एक महाद्वीपीय पठार है जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक संपन्न देश है। जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक संपन्न देश है। यहाँ बेलो हॉरिजॉन्टो के समीप इटासिया, ये देखिए इटासिया ये लिखा हुआ है आपको, यहाँ बेलो हॉरिजॉन्टो के समीप इटासिया लौह अयस्क के खनन के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर है? आगे लिखिए। टोकांटिस नदी, सौ फ्रांसिस्को, उरुग्वे और पराना नदी, ये लिखे हुए हैं चारों। देखिए टोकांटिस नदी, सौ फ्रांसिस्को, उरुग्वे और पराना नदी ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती हैं। दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र कॉफी की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र कॉफी की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए। साओ पाउलो साउथ अमेरिका के कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। साओ पाउलो साउथ अमेरिका के कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। साओ पाउलो बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एक बाय बंदरगाह सैंटोस का विकास किया गया। साओ पाउलो से सैंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफी रेल कहते हैं। साओ पाउलो से सैंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफी रेल कहते हैं। क्लियर है? आगे लिखिए। इस रेल का सर्वाधिक उपयोग साओ पाउलो से सैंटोस तक कॉफी ले जाने के लिए किया जाता है। इस रेल का सर्वाधिक उपयोग साओ पाउलो से सैंटोस तक कॉफी ले जाने के लिए किया जाता है। सैंटोस कॉफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। सैंटोस कॉफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट। इसलिए इसे कॉफी पोर्ट भी कहते हैं। सैंटोस साउथ अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सैंटोस साउथ अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है और ब्राजील की आर्थिक राजधानी भी है। ये ब्राजील की क्या है? आर्थिक राजधानी भी है। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राजील की आर्थिक राजधानी का नाम बताइए तो क्या आप बताएंगे? सैंटोस। ठीक है? और कॉफी पोर्ट पूछे, कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? सैंटोस। ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है? ये पूछा भी गया है पेपर में। ठीक है? आगे लिखिए। ब्राजील की आर्थिक राजधानी भी है। यहाँ रेडीमेड जो कपड़े नहीं होते हैं, रेडीमेड बने बनाए सिले हुए, यहाँ रेडीमेड वस्त्र उद्योग का विकास होने के कारण इसे ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसे ब्राजील का मैनचेस्टर भी कहते हैं। क्लियर है? आगे लिखिए।
और आगे आप लिखेंगे गुयाना हाईलैंड। क्या लिखेंगे? गुयाना हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया है, ठीक है। आपको एक कंट्री लिखवाई थी गुयाना, फ्रेंच गुयाना लिखवाया था, देखिए वहीं का है ये। क्या है? गुयाना हाईलैंड। गुयाना हाईलैंड जो है ये ब्राजीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है, ठीक है। ये ब्राजीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है और यहीं से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ओरिनोको, ओरिनैको, ठीक है। ये एक रिवर है जो यहीं से निकलती है, ब्राजीलियन हाईलैंड से ही, ठीक। और यहीं पर विश्व का सबसे ऊंचा एक जलप्रपात है जिसे क्या कहते हैं, आप लोगों को पता भी होगा शायद, उसे कहते हैं एंजल फॉल। क्या बोलते हैं? एंजल फॉल। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका जो है वो कंप्लीट हो गया है और साउथ अमेरिका जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसके बाद में आप लोगों का एक टेस्ट होगा, ठीक है। और टेस्ट जो होगा वो संडे को कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि संडे को ये मैपिंग और ज्योग्राफी की जो क्लास है वो नहीं होती है, ठीक है। संडे को हमारी करंट अफेयर्स और क्विज की क्लास होती हैं, लेकिन ये जो साउथ अमेरिका का है इसमें लाइव कराया जाएगा, जिस तरह से क्लास होती है इसी तरह से होगी, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा और इसको अटेंड करिएगा और देखिएगा कि आप लोगों की तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है वो कहाँ तक है, ठीक है। फिर इसके आगे लिखिए, जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है मैराकाइबो झील। यहीं पे क्या है? मैराकाइबो झील है जो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ओके। मैराकाइबो झील। और आप लोगों को बताया गया था नॉर्थ अमेरिका में एक सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम था सुपीरियर झील। याद है आप लोगों को? सुपीरियर झील बताया गया था, सुपीरियर लेक। ये क्या है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और ये किसके अंदर में, किसके उधर थी? ग्रेट लेक्स में आती थी, ठीक है। ये ग्रेट लेक्स में आती थी जिसमें 5 लेक्स थे। याद आया आप लोगों को? नहीं याद आ रहा है तो आप लोग लेक्स वाली जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा नॉर्थ अमेरिका की, आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए मैराकाइबो झील ये क्या है? साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील। चलिए अब इनको मार्क कर लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आ गए हैं अपने पॉलिटिकल मैप पे, देखिए मार्क कर लीजिए इनको। आते हैं फिजिकल की तरफ। देखिए गुयाना में आ जाइए, फ्रेंच गुयाना की तरफ आ जाइए, वहीं पे आपको मिलेगा गुयाना हाईलैंड। देखिए आप लोगों को गुयाना हाईलैंड दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या था? ओरिनोको। ओरिनोको रिवर थी, ये देखिए आपको ओरिनोको मिल गया। फिर इसके बाद में था एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स क्या था? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और फिर इसके बाद में था मैराकाइबो लेक, जो कि नॉर्थ, जो कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। लिख लीजिए। देखिए उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से गुयाना हाईलैंड ब्राजीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है। गुयाना हाईलैंड ब्राजीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है, जिसका विस्तार जिसका विस्तार वेनेजुएला से लेकर जिसका विस्तार वेनेजुएला से लेकर पूर्व में सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, पूर्व में सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक, और फ्रेंच गुयाना तक, और दक्षिण में और दक्षिण में
ब्राजील तक है। फिर से देख लीजिए, जिसका विस्तार वेनेजुएला से लेकर पूर्व में सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना तक, पूर्व में सूरीनाम, कॉमा फ्रेंच गुयाना तक, और दक्षिण में ब्राजील तक है, क्योंकि यह ब्राजीलियन उच्च भूमि का ही भाग है ना, तो ब्राजील तक भी होगा, ठीक है, और ब्राजील तक है। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल है, जिसका संबंध ओरिनाको नदी से है, जिसका संबंध ओरिनाको नदी बेसिन से है। ओरिनाको नदी गुयाना हाईलैंड से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गिरती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में गिरती है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, देखिए, वेनेजुएला के इस नदी बेसिन के, वेनेजुएला के इस नदी बेसिन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, वेनेजुएला के इस नदी बेसिन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लानोस। और लानोस किसे बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। ओके, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जो कि कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। क्लियर है? कहते हैं यह नदी बेसिन खनिज तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से, यह नदी बेसिन खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला में कैरेबियन सी के तट पर, वेनेजुएला में कैरेबियन सी के तट पर मैराकाइबो झील अवस्थित है, मैराकाइबो झील अवस्थित है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है? इस झील का तटीय क्षेत्र, आगे लिखिए, इस झील का तटीय क्षेत्र खनिज तेल भंडार और उसके उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस झील का तटीय क्षेत्र खनिज तेल भंडार और उसके उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।